भारत में देखा जाए तो भारत में प्रमुख और मध्यम और छोटे पत्तनों की बात करते हैं तो प्रमुख 12 पत्तन है या 12 बंदरगाह है जो कि अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब इन एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं इन बंदरगाहों का अगर अपन देखें लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, तो जरा देखते हैं इसको। ये हम थोड़ा सा भारत का मैप बना देते हैं, थोड़ा सा है, अच्छा ज़्यादा नहीं होगा लेकिन बना ही देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बंदरगाह जो होते हैं ना वो वहीं पर होते हैं जहाँ कह सकते हैं समुद्र होता है। ये तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। गुजरात से स्टार्ट करते हैं तो गुजरात में एक बंदरगाह है बेटा जिसका नाम है कांडला। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कांडला बंदरगाह, जो कि 12 बंदरगाह में से एक है, प्रमुख बंदरगाह में से। कांडला बंदरगाह पता क्यों बनाया गया था? भारत जब आजाद हुआ 1947 में तो विभाजन भी हुआ था भारत का, पाकिस्तान जो भारत में से निकल गया था। अब पता उस समय इस साइड एक बंदरगाह हुआ करता था कराची बंदरगाह। अभी कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, इसलिए हमको एक जरूरत पड़ी बंदरगाह की। तो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला है। क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले ये बंदरगाह यहाँ पर कराची हुआ करता था, ये कराची चला गया पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पर एक बंदरगाह महाराष्ट्र में, इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। उस पर भार उस पर दबाव बढ़ गया, कह सकते हैं उस पर व्यापारिक दबाव बढ़ा, तो एक बंदरगाह की जरूरत पड़ी जिसे अपन कहते हैं कांडला बंदरगाह गुजरात में बनाया गया। इसका नया नाम पूछ सकता है, इसका नया नाम है दीनदयाल पतन। साथ में याद रखेंगे कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद कांडला ये हो गया गुजरात में। उसके बाद अगर अपन महाराष्ट्र में आते तो महाराष्ट्र में हमको 2 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है मुंबई बंदरगाह। तो बेटा याद रखेंगे मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी ये पतन जो है भारत का सबसे बड़ा पतन है। अब इसके दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है नाहवा सोबा, और इसी को अपन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कह देते हैं। तो 2 बंदरगाह हो गए आपके महाराष्ट्र में, एक मुंबई और एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर महाराष्ट्र से अगर अपन नीचे आएंगे ना, महाराष्ट्र से नीचे, तो महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। और गोवा का जो प्रमुख बंदरगाह है इसका नाम है मारमागांव बंदरगाह, काफी फेमस है मारमागांव। ये मारमागांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से ही पूरे देश का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। आगे एक और बंदरगाह के बारे में अगर हम देखते हैं, महाराष्ट्र गोवा के नीचे एक राज्य और है जिसका नाम है कर्नाटक, और है बेटा न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह जो इसलिए फेमस है क्योंकि कर्नाटक में खदान है, कुद्रेमुखी खदान, और कुद्रेमुखी खदान से जो लौह अयस्क निकाला जाता है वो इसी न्यू मंगलोर से क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो इसलिए कर्नाटक का आपको बंदरगाह भी याद रखना है। कर्नाटक के जस्ट नीचे है केरल, और केरल में बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह की क्या विशेषता है? तो कोचीन बंदरगाह की विशेषता यह है कि ये एक लेगून के मुहाने पर स्थित है जो कि वेम्बनाड झील